Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. Today we will read a story. Okay, uh, The 100 Dresses, Part 1. और एलेना एस्टेर इसके ऑथर है. तो बेटा ये ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62. ओके, फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 10. ओके, थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में समझ लें. ऑथर जो है बेटा, ये जो स्टोरी है ये हम अगर ये कहें कि अगर पहले से हम थोड़ा सा इसके बारे में, ये जो स्टोरी है ये थर्ड पर्सन है इसमें नरेटर. ओके, तो जैसे कि है ना, कभी कभी होता, हम कई बार कहते हैं ना इसमें आई रेफर टू, है ना, सो दे. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है ऑथर है जो एलिनोर एस्टेस, जो इनका डेट ऑफ बर्थ भी होता है मई 1906 जुलाई. ओके, एंड 15 1988, मतलब ये 88 में पास हुए हो गए, मतलब इस दुनिया में नहीं रही. was an American children, okay, author and a children's librarian. Okay, her book Ginger Pear won the न्यू फार्म मेडल. ओके, तो इनकी एक किताब है उसने मेडल जीता था. एलेना बेस्ड द स्टोरी, इनकी जो स्टोरी है ना, द 100 ड्रेसेस ऑन हर रियल लाइफ एक्सपीरियंस. तो इनकी जीवन का जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो इस स्टोरी में है. तो ये जो ऑथर है ये नरेटर है और थर्ड पर्सन है. ठीक है, इसमें बता रही है तो थर्ड पर्सन है इसमें. ओके, तो हम जब इस स्टोरी को, एज द गर्ल हु रिसीव पैगिस हैंड मी डाउन ड्रेस. हैंड मी डाउन ड्रेसेस का मतलब होता है जैसे कि, है ना, आपने देखा होगा कि कोई जब ड्रेस किसी को थोड़े दिन पहनने के बाद उसको लगता है अब नहीं पहनना, तो वो दूसरों को दे देता है ना. तो अक्सर होता है अमीर परिवार के लोग, रिच फैमिली होती है, पुअर जो होती हैं, पुअर महिलाएं, उनको दे देते, तो वो उनको बच्चों को दे देते पहनने के. तो ऐसे होते हैं हैंड में डाउन ड्रेसेस. तो ये ऐसा ही होता है इस स्टोरी में भी. अब थीम ऑफ द स्टोरी, यदि हम ये समझने की कोशिश, द स्टोरी 100 ड्रेसेस इज बेस्ड ऑन एलेनोर्स रियल लाइफ. जो ऑथर है ना बेटा, इनकी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस पर बेस्ड है. इट इज द स्टोरी ऑफ गर्ल हु रिसीव पैगीज हैंड मी डाउन ड्रेसेस. ओके, तो दिए हुए है ना, पैगी के दिए हुए ड्रेसेस है वो पहनती है. सी फेल्ट वेरी गिल्टी, है ना, हम गिल्टी फील करते हैं ना, फॉर नॉट हैविंग डिफेंडेड दैट कैरेक्टर. डिफेंड नहीं कर पाती तो गिल्टी फील करते हैं. ओके, तो वेंडा है कैरेक्टर नेम इसमें, है ना, पैगी है इसमें कैरेक्टर नेम. ओके गाइस, इज द रियल लाइफ. Okay, Venda in real life, she wrote a story in order to assess her guilty and to encourage other to stand against bullies. bullies है ना, encourage करना किसी और को, दूसरों को encourage करना bullies के अगेंस्ट. bullies होते हैं ना जो थोड़े बलशाली होते हैं, पावर होती है उनके पास, तो जो बेचारे निर्बल होते हैं उनको डराते धमकाते. ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, बुलिस. ओके गाइस, तो इस स्टोरी में आप अपने आप को एक स्कूल में मान के चलिए, है ना. स्कूल में बॉयज़ है जो बहुत सिंसियर, गर्ल्स सिंसियर पढ़ने के प्रति. कुछ बॉयज़ होते हैं जो शरारत करते हैं, पीछे कोने में बैठते हैं, है ना, कोई भी मौका नहीं छोड़ते हंसने का, शोर करने का. तो ऐसे ही इसमें भी है बॉयज़. कुछ है गरीब परिवार की गर्ल्स है बेचारी, है ना. और बुगिन्स हाइट्स आती. बुगिन्स हाइट्स मतलब ऐसी जगह से जहाँ से निकल के आने में हमारे पाँव धंस जाते, गीली मिट्टी में पाँव में कीचड़ लग जाता, हमारे शूज़ पर कीचड़ लग जाता पूरा. ठीक है, तो ऐसी जगह से आती है गरीब बेचारी, उसके पास ड्रेस एक ही है. ठीक है, और हाँ, उसको साफ स्वच्छ रखती है लेकिन कभी कभी प्रेस नहीं करती. ठीक है, तो ऐसे
ऐसी बच्ची है, एक कैरेक्टर वो है, उसमें आप एक वो रख सकते, एक इसमें बच्ची ऐसी है ना, जो उससे थोड़ा ठीक जगह पर रहती हैं, वहाँ तो नहीं रहती बुगिस हाइट्स में, तो बुगिस हाइट्स में नहीं रहती, लेकिन हाँ ठीक ठाक जगह रहती, लेकिन वो भी गरीब ही है। उसकी मम्मा कहीं से अमीर फैमिली के द्वारा दिए गए कपड़े लेती है और उसको दे देती है पहनने के लिए। एक लड़की इसमें ऐसी है बेटा। अब आप एज अ कैरेक्टर अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए तो बहुत समझ में आएगी आपको स्टोरी, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करें इसको। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। जब तक हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते ना किसी स्टोरी में, तो हमको है ना इंटरेस्ट इतना आता नहीं। जब हम इन्वॉल्व कर लेते अपने आप को किसी कैरेक्टर में, तो हमें बहुत अच्छा समझ में आती। ओके, तो यहाँ पर बेटा हम देखते हैं बिफोर यू रीड। ओके, तो हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशंस, है ना? Or is there something of more enduring value to look for in a person? तो बेटा हम भी कहीं ना कहीं तो रहते हैं ना, तो हम अपने आसपास के लोगों को जो है हम भी जज करते हैं। तो हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जज करते हैं? उनके धन दौलत को देखकर, या उनके जो है ना इंसान में कुछ और वैल्यू होती है ना, कुछ बहुत ईमानदार व्यक्ति होते हैं, बहुत ही है ना दयालु प्रकृति के होते हैं, तो ऐसे तो इंसान में कुछ और वैल्यू भी देखकर उनको जज कर सकते हैं। ओके, दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज बाय हर क्लासमेट्स। भाई उसके क्लासमेट्स से एक बेचारी गरीब लड़की है, उसको कैसे जज करते हैं। तो यह स्टोरी एक गरीब सेंसिटिव लड़की के बारे में, जो अपने क्लासमेट है जो है इस को है ना जज की जाती है, इस क्लासमेट्स के द्वारा जज की जाती है, ठीक है। तो आप भी क्लासमेट से किसी न किसी को आप जज करते होंगे। ओके, तो जज करते हैं। तो वेंडा पेट्रोंस्की, इसका नाम है बेटा वेंडा पेट्रोंस्की, इज अ यंग पोलिश girl who goes to school with other American children in an American town. Okay guys, these other children see Wanda as different in many ways. ठीक है, अलग तरीके से देखते, कैसे देखते अलग, हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी में वो लड़की को क्लास में से उसको जज करते हैं, तो वह एक पोलिश मतलब पोलैंड कंट्री से। ओके, तो पोलैंड कंट्री से बिलोंग करने वाली लड़की है यह। ओके, जो दूसरे अमेरिकन्स जो है बच्चे हैं उनके साथ अमेरिकन टाउन में जाती हैं, वहाँ के स्कूल में जाती है। बाकी जो अमेरिकन बच्चे हैं वेंडा पेट्रोंस्की को अलग वे में, अलग तरह से हम कहें ट्रीट करते हैं। तो आप गेस कर सकते हैं कि किस वे में वे ट्रीट करते हैं। तो हम स्टोरी पढ़ेंगे बेटा। थोड़ा सा हम इसका जो है कम्युनिटी, अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज ले लें, किस प्रकार की होती है। अब हमारे पास में जो नाम आया था एक पोलिश, तो पोलिश मतलब पोलैंड। ओके गाइस, पोलैंड से एक यूरोपियन कंट्री है बेटा, द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक, तो यूनाइटेड स्टेट, ठीक, वहाँ पर यह कम्युनिटी है। द फर्स्ट, ओके गाइज, द फर्स्ट, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लें ताकि हमें आगे स्टोरी में समझने में आसानी रहे। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव इन अमेरिका, है ना, अमेरिका इन 1608। बेटा इमिग्रेंट्स मतलब आज आप न्यूज़ सुनते होंगे, तो अभी अफ़गानिस्तान में है ना तालिबानियों ने बहुत आतंक मचाया हुआ है, तो वहाँ से लोग भागकर दूसरे देशों में जा रहे। तो हमारे यहाँ भारत में भी आए, तो भारत में आए तो हमारे लिए क्या है, वो इमिग्रेंट्स है। और
माइग्रेट कर जाना मतलब वहाँ से पलायन कर जाना, तो अफ़गानिस्तान से वो पलायन कर रहे हैं। तो दो चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ रही बेटा, इमिग्रेंट है तो वहाँ पर ये है प्रवासी उनके लिए, ठीक है। तो अमेरिका के लिए ये प्रवासी है जो कि पोलिश है, कहाँ से आए हैं ये, पोलिश मीन्स पोलैंड से, ठीक। अमेरिका में कब आए थे ये, तो ये फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव इन, जिसको हम इमिग्रेंट्स कहें ना, शरणार्थी के वहाँ से माइग्रेट करके हमारे देश में आए हो, ऐसे को इमिग्रेंट्स अराइव इन अमेरिका इन 16 है ना 1608 में। बट द लार्जेस्ट पोलिश इमिग्रेशन है ना, जो सबसे ज़्यादा आए अकर्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में आए, ठीक। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स एंड माइग्रेट, पोल्स मतलब पोलैंड के जो लोग हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो पोलैंड से आए, वहाँ से माइग्रेट कर गए थे टू द यूनाइटेड स्टेट। कहाँ के लिए माइग्रेट किया था, यूनाइटेड स्टेट के लिए। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। पोलिश स्टेट मतलब पोलैंड की जो स्टेट है, वो राज्य है, वो डिड नॉट एग्जिस्ट दैट टाइम, उस समय अस्तित्व में नहीं था। तो भाई कब अस्तित्व में आया ये पोलैंड, पोलैंड हमारा अस्तित्व में आया था 11 नवंबर 1918, ओके। तो 11 नवंबर हम कह सकते हैं पोलैंड कब आया भाई अस्तित्व में, 11 नवंबर को, ठीक है। तो 11 नवंबर ओके, हाँ 11 नवंबर, तो 11 नवंबर 1918 में, ओके गाइस। तो आप ये याद रखिएगा इस डेट को। तो भाई पोलैंड अस्तित्व में कब आया, तो इससे पहले तो नहीं था अस्तित्व में, तो हम इसको याद रखेंगे, ओके गाइस। तो फिर क्या हुआ भाई, वहाँ से लोग आए, तो ऐसे लोग वहाँ से जब आते हैं तो यहाँ इमिग्रेट कर गए, तो उस समय अस्तित्व में नहीं था पोलैंड, पोलैंड अस्तित्व में आया इस डेट को, ओके गाइस। तो ध्यान रखिएगा ये डेट भी जनरल नॉलेज के लिए आपके। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीज, है ना, उनकी कंट्री के अनुसार उनको पहचाना जाता था। ऑरिजिन द है ना, एथनिसिटी, जहाँ से भी आते हैं, जैसे कि कुछ लोग अलग अलग कंट्री से आते हैं, अब यूनाइटेड स्टेट में अलग अलग, दे वर आइडेंटिफाई एज रशियन पोल्स, तो रशियन है ना, पोल्स एज जर्मन पोल, ओके, ऑस्ट्रियन पोल्स, तो यूरोप कंट्री से आने वालों को इस तरह से पहचाना जाता था वहाँ, ओके। कहाँ पर, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, ओके। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी, ठीक है, इज इन शिकागो, शिकागो, ठीक है बेटा, अमेरिका इज सब। सो शिकागो इज द समटाइम कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी, ठीक है। पोलिश सिटी मीन्स पोलैंड के लोगों के रहने की जो जगह है वहाँ, तो सेकंड लार्जेस्ट सिटी कही जाती थी शिकागो को, ठीक है, क्योंकि ये पोलैंड से आए वो लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर आए। सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली द वार्सो, वार्सो जो है उसकी कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ पोलैंड, तो उसके बाद यही है एक सिटी, ठीक है, पोलैंड की कैपिटल। उसके बाद सेकंड नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन पोलैंड के लोगों का कहाँ है, शिकागो, ओके गाइस। तो ये याद रखिएगा, पोलिश अमेरिकन वो सम टाइम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, है ना, डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना कई लोग, किसी न किसी प्रकार से करते हैं डिस्क्रिमिनेट, तो अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट एज व द आयरिश, है ना, इटालियंस, जेव्स, ठीक है, यहूदी धर्म मानने वालों को जेव्स कहते हैं, ओके गाइस। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000, ये सेंसस है ना, जब हम जनगणना होती है ना, भारत में भी होती है जनगणना, तो 2000 की जनगणना के अनुसार ये जो है 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 year and older reported Polish, okay, as the language spoken at home। अब घर पे ये पोलिश लैंग्वेज बोलते हैं, विच इज अबाउट कितने हैं, जो कि 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं उनका, और ओके 0.25% ऑफ
द यूएस पॉपुलेशन। तो यूएस पॉपुलेशन का 0.25% है ये लोग जो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोल। ओके गाइस, ये हो गया आपका जनरल नॉलेज। अब हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज़। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम थोड़ा सा ये बता दें आपको, दिस स्टोरी द थर्ड ओके पर्सन नरेटेड इन ओके इज नॉट अ पार्टिसिपेंट। ठीक, तो नरेटर इज नॉट अ पार्टिसिपेंट। यहाँ पे जो भी आपका नरेटर है वो इसमें पार्टिसिपेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। तो थर्ड पर्सन द्वारा नरेट की गई है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। अब आप अपना कैरेक्टर डिसाइड कर लीजिए। हमने आपको बता दिया गया इसमें, है ना, कौन कौन है। टुडे क्या है भाई, आज मंडे है। स्टोरी क्या, अकॉर्डिंग टू स्टोरी। ओके, वेंडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट, उसकी सीट पर नहीं है भाई स्कूल में उसके। ओके, बट नोबडी नॉट इवन पेगी एंड मैडलाइन। ओके, मैडलिन और पैगी ये भी दो है कैरेक्टर इसमें। बेटा 3 नाम तो आपके सामने आ गए हैं, वेंडा पेट्रोंस्की, पैगी, मैडलाइन। तो मैडलिन जो है, यहाँ 3 कैरेक्टर है, ये गर्ल्स है। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, उन्होंने ये फन स्टार्ट किया था, है ना। नोटिस हर एब्सेंस, यूजुअली वेंडा सैट इन सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। ओके, अब भाई एक क्लास है आपका, क्लासरूम है, उसमें भी वो लास्ट 13 बेंच पे जाकर बैठती है। ठीक है, कोने में जाके बैठती। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर आया है रफ बॉयज। ओके, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स। ओके, सेट जो अच्छे नंबर नहीं लाते वो भी बैठते हैं उस कॉर्नर में। द कॉर्नर ऑफ द रूम where there was most scraping of feet। देखिए बेटा, कुछ शरारती बच्चे हैं वहाँ अपने पाँव, है ना, वहाँ फर्श पर रगड़ते हैं ना, तो उससे आवाज़ होती है, तो नॉइस क्रिएट होती है। तो ऐसी जगह है मोस्ट रोस। रोस मतलब दहाड़ना नहीं है शेर का यहाँ पे। और कुछ बच्चे ना हंसते हैं जोर जोर से, तो इसके कारण भी नॉइज होता। तो most rows of laughter when anything funny was said। जब भी क्लास में कुछ फनी कहा जाता है तो ये हंस देते। उस कोने वाले हैं, वो कोने वाले हैं बेटा, ये पीछे बैठे वो शरारती तत्व हम कहते हैं। ठीक, एंड द मोस्ट मड, मड है वहाँ पे, डर्ट है कहाँ पर, उस फ्लोर पर जहाँ ये उस कोने में बैठते हैं। ठीक है, वो लास्ट 13 बेंच कोने में वहाँ पर, है ना, मड भी है कि, है ना, डर्ट भी है उस फ्लोर पर। ठीक, तो वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वाज रफ एंड नॉइजी, है ना। वो जो है इसलिए नहीं बैठती है कि वो वहाँ पर जो है रफ है या नॉइजी है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, सी वाज वेरी क्वाइट, बिल्कुल शांत लड़की है, बिल्कुल शांत नेचर की। एंड रियली सेड एनीथिंग एट ऑल, और बहुत ही रेयर केस में वो कुछ कहे। ठीक है, एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ एट लाउड, है ना, वो कभी किसी ने सुना ही नहीं उसको जोर से हंसते। समटाइम्स शी ट्विस्टेड, ठीक, हर माउथ इनटू अ क्रूक शॉट अ स्माइल, कभी कभी ही वो हंस दिखाने के लिए, है ना, दिखाने के लिए थोड़ा सा हम स्माइल कर देते हैं, है ना, ऐसा हंस देती है। बट वाज ऑल, बस कभी, वो भी थोड़ी देर के लिए। ओके, नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वेंडा सेट इन दैट सीट, कोई नहीं जानता, ठीक, कि वो वहाँ क्यों बैठती है। अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बुगिन्स हाइट्स। ठीक है, कहाँ से आती है भाई, बुगिन्स हाइट से। ऐसी जगह होती है बेटा जहाँ आप रहते हैं और उस रास्ते से आते हैं तो आपके, है ना, पाँव जो है थोड़ी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, उसमें पाँव धंस जाते हैं, जिसके कारण आपके पाँव पे कीचड़ लग जाता है ना, जूते गंदे हो जाते। ऐसी जगह बुगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वा यूजुअली कैक्ड, कैक्ड का मतलब है कीचड़ लग जाना, विद द डर्ट,
मड, काहे से क्रैक्ड हो जाते भाई, ड्राई मड हो जाते, ड्राई मड लग जाता उस पर, सूखा हुआ भी, ठीक है। तो अब लग गया, बट अब वो लग गया तो पाँव में लगा हुआ है, आती हैं क्लास में तो उसके साथ भी आ जाता, बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पैन, है ना, पैट्रॉन्स की, कोई ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचता। वंस ही सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ठीक है, वो जो बैठती है अकेले कोने में, तो कोई नहीं सोचता इसके बारे में ज़्यादा क्यों बैठती, ठीक है। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर, वो तो बस वो समय का इंतज़ार करते हैं जब वो स्कूल का जो समय होता है बाहर रहने का, कब होता है भाई, एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, ठीक है, ठीक है। तो नून टाइम में जब वापस स्कूल आते हैं, या तो वो समय स्कूल आर इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन, स्कूल जो है हमारा प्रारंभ हो उसके पहले का समय था, बस उस समय में ये लोग उसके बारे में सोचते हैं। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, है ना, या इससे ज़्यादा भी ग्रुप में हो, would be talking and laughing on their way to the school yard, स्कूल यार्ड आपका खेल का मैदान होता है ना बेटा, वहाँ पर, तो वहाँ पर ये सब है ना क्या करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, हंसते हैं उसके बारे में बात करके। then sometime they waited for वेंडा, है ना, कभी कभी उसके लिए वेट भी करते, टू हैव फन विथ हर, उसके साथ मजाक करने के लिए, वहाँ उसके लिए कहाँ स्कूल यार्ड में या रास्ते में जो आने का, स्कूल आने का रास्ता है उसमें इंतज़ार करते हैं, किस लिए भाई, उसके साथ मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे, अब मंडे के बाद कौन सा भाई, ट्यूसडे, वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल, है ना, एट द एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, है ना, नहीं आई वो उस दिन ट्यूसडे को भी, और किसी ने भी ये, है ना, और ये जो है ये किसी ने उसको नोटिस भी नहीं किया कि आज एब्सेंट हो। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी, ओके, ये भी दोनों फ्रेंड है, हु सैट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन, ठीक है, हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट टेक इन अ होल लॉट ऑफ मड, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स लाते हैं, और ठीक है, और जो है नोटिस, हाँ, डिड नोटिस दैट वेंडा वाजंट देयर, तो इन्होंने नोटिस किया कि जो वेंडा है वहाँ नहीं है। अब देखिए कौन सा दिन है भाई, ट्यूसडे का। नोटिस क्या, पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। अब देखिए कैरेक्टर थोड़ा सा इसमें है ना, हम कहें तो कैसी है पैगी भाई, पैगी आप सपोज कर लीजिए कोई सी भी गर्ल आपके स्कूल की, तो मान लीजिए है ना, हम कोई सा भी नाम ले लें आप, तो पैगी है जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर है स्कूल में, ओके, तो वो मोस्ट पॉपुलर थी स्कूल में, ठीक। सी वाज प्रीति, सुंदर भी है, सी हैड मैनी पेटी कॉट्स, तो उसके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े भी है, बहुत अच्छे। हेयर, हर हेयर वाज कर्ली, कर्ली है मतलब घुंघराले बाल है उसके, ओके ओके। मैडी, जो मैडी है ना उसकी एक दूसरी सहेली, तो वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो है उसकी बिल्कुल क्लोजेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, किसकी है, पैगी की, ओके गाइस, ध्यान रखिए। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस, ठीक है, रीजन क्या नोटिस किया भाई, वेंडास एब्सेंस वाज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। क्यों नोटिस किया कि भाई वेंडा जो है ना, वेंडा उसकी वजह से ये है ना, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे उसका, और आज उनके कारण लेट हो गए स्कूल में, इसलिए नोटिस किया कि आज हम लेट हो गए उसकी वजह से। दे हैड वेटेड एंड, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज, वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, ठीक, क्योंकि वेंडे का उन्होंने इंतज़ार किया, टू हैव सम फन विथ हर, उसके साथ कुछ मजाक कर लें, ठीक, इसलिए उन्होंने वेट किया था वहाँ, तो इसलिए उन्होंने नोटिस किया। एंड सी जस्ट हैडंट कम, और वो नहीं आई वेंडा। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रॉन्स्की, है ना, वे अक्सर उसका इंतज़ार करते थे, कहाँ के, ओके, यार्ड में, स्कूल यार्ड, टू हैव फन विथ हर,
क्यों इंतजार कर रहे हैं उसके साथ मजाक करने के लिए. ओके गाइस, दे आर सम क्वेश्चन. Okay, try to give answer. Vanda Petransky, most of the children in room 13 didn't have name like that. ओके, तो जो वेंडा पेट्रांस्की जो कि इतने सारे बच्चे थे ना उस रूम 13 में, उसके जैसा नाम नहीं था किसी का. ठीक, क्यों जैसे अलग क्यों भाई? दे, ऐसा क्यों? तो दे हैड नेम इजी टू से. ठीक है, तो उनके जो नाम थे वो बोलने में बहुत आसान थे. लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन. देयर वाज वन बॉय नेम बॉन्स. ओके, विली बॉन्स, जिसका है ना एक लड़का है जिसका थोड़ा अलग है. वो एक लड़का उसको थोड़ा अलग मानते कैसे. एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी. और लोग समझते थे कि वो फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे पेट्रांस्की वाज. है ना, ऐसा फनी नहीं है जैसा कि पेट्रांस्की का. ठीक, ऐसा यहाँ पे वो लोग मानते हैं वहाँ. वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड. वेंडा के कोई दोस्त नहीं. सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. अकेली स्कूल आती, अकेली जाती. सी ऑलवेज वो अ फेडेड ब्लू ड्रेस. बेटा ड्रेस कैसी है? फेडेड है, ब्लू कलर की. फेडेड है मतलब है ना जो कलर उड़ जाता है, जिसका हम भद्दा कलर हो जाता है. कैसे पहनती है वो कपड़े? सी ऑलवेज, वो हमेशा क्या पहनती है भाई? फेडेड ब्लू ड्रेस. ओके, हमेशा यही ड्रेस पहनती है. हेड डिडंट हैंग राइट, जो कि उसको फिट भी नहीं बैठते हैं. हो सकता है थोड़ा ढीला भी हो. ओके, तो ऐसा भी. तो यहाँ पर दैट डिडंट हैंग राइट, तो हो सकता है वो थोड़ा ढीला भी है, उसको फिट नहीं बैठता है. इट वॉज क्लीन, है ना, पर वो बिल्कुल साफ सुथरा होता. बट इट लुक एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. पर ऐसा लगता था कि जैसे कि उस पर कभी ठीक से प्रेस नहीं की गई. है ना, हम प्रेस करते हैं ना, आयरन करते हैं कपड़ों का धोने के बाद. सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. ठीक, बट अ लॉट ऑफ गर्ल टॉक टू हर. पर बहुत सारी लड़कियां उसके बारे में बात करती. समटाइम दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज. ठीक, सी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच. हॉप स्कॉच होता है ना बेटा, आप कभी कभी एक खेलने का लिए आप इस प्रकार से बना लेते हैं, है ना. उसमें बॉक्सेस होते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे ये बना दे, उसमें आप हॉप करके एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जम जाते हैं, तो फुदक फुदक के आप दूसरे बॉक्स में जाते हैं. इस प्रकार से आपने बना लिया, तो ऐसा ही बॉक्स होता है बेटा. ठीक है, तो इसमें मान लीजिए यहाँ से बच्चा जंप करा. ठीक है, यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया. ठीक है, ऐसे गया, ऐसे ऐसे जा सकता है. ठीक है, ऐसे करके ऐसे से ऐसे जंप करके हॉप करके जाते. ओके, तो इस प्रकार से ऐसे. ठीक है, तो आप चल, ये होता हॉप स्कॉच. ओके गाइस, ऑन द वन हार्ड ग्राउंड. ठीक, तो जो ग्राउंड है वहाँ पे बनाया हुआ, वहाँ पे ये बच्चे देख रहे हैं और ये लड़की वहाँ पे देख के खड़ी होती है. छोटे बच्चों को देख रही है खड़े होके, तो वहाँ पे भी इसको घेर लेते हैं ये बच्चे आके. ठीक है, तो वेंडा, ये है वेंडा. ओके बेटा, ये आपको हम थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब करें. ये वेंडा है बेटा. ओके, तो ये वेंडा है, हम इसको वेंडा मान लें, है ना. और ये है आपकी पेगी. कौन है ये? पेगी है. ओके गाइस, और इसमें से एक लड़की ये जो है, ये बेटा इसको हम मान लेते हैं, इसका नाम क्या है? मिड. क्या नाम बताया था हमने? हाँ, ठीक है. तो एक है ये दूसरी इसकी सहेली, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज जिसको कह रही है इसका. ओके, मैडलिन. ओके भाई, तो ये हो गई ये तीनों. और ये उसकी सहेलियाँ और भी गर्ल्स हो सकती है. देखिए ये खड़ी है यहाँ. ठीक है, अब हम इनका एक्सप्रेशंस बता दें. वेंडा, पैगी वुड, है ना, वुड से इन मोस्ट कर्टियस मैनर. ओके, तो बहुत ही कर्टियस मैनर में, कर्टियस मतलब शिष्टाचार के तहत, बिल्कुल शिष्टाचार मैनर में ऐसा बोलती. एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मासून. मिस मासून इनकी क्लास टीचर बेटा. ओके, कैसे बात करती है उससे बिल्कुल मिस मासून जैसी. कौन करती है? पैगी. वेंडा से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड अ न्यूज.
न्यूज़ मतलब बेटा ऐसा धीरे से कोनी से टल्ला करते हुए, है ना, पुश करते हुए धीरे से। देख मजाक उड़ाते ना, तो किसी को हम मॉकिंग करते, किसी का मजाक उड़ाते हुए कुछ कहते हैं, तो हम अपनी सहेली को भी धीरे से कोनी से पुश कर देते हैं, धीरे से जेंटल पुश करते हैं। ओके, तो ऐसा कहते हुए कि देखो, तो इसने भी ऐसा, ये पैगी है, इसने उसको पुश करते हुए कहा, टेल अस हाउ मैनी ड्रेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लॉथ सेट, है ना। तो बताओ, तुमने कहा था ना, आप तुम्हारी जो अलमारी में कितने ड्रेसेस हैं, हैंगिंग अप इन योर क्लॉथ सेट, मतलब जो हम कपड़े रखते हैं ना अलमारी में, उसको क्लॉथ सेट कहते हैं। ओके, तो तुम्हारे क्लॉथ सेट में कितने, तो बताए, तो 100 वेंडा वुड से, तो वेंडा जो है उसने कहा कितने, 100 100 ड्रेसेस, वेंडा ने उसको ऐसा रिप्लाई किया। 100 एक्सक्लेमेटरी साइन है बेटा, आश्चर्य करते, एक्सक्लेम ऑल द लिटिल गर्ल्स incredulously, and little one would stop playing hopscotch and listen। तो जो छोटे बच्चे थे ना, वो भी वो खेलते हुए रुक गए, ठीक है, और दूसरे जो इसकी सहेलियाँ थी वो भी बिल्कुल आश्चर्यचकित करते हुए ऐसा कहती हैं। ओके, तो incredulously का मतलब शोइंग अनविलिंगनेस, मतलब ऐसा नहीं, तो उनको विश्वास नहीं है इस बात पर, ऐसा व्यक्त करते हुए। एंड द लिटिल वन, वो भी जो हॉपिंग गेम, हॉप स्कॉच का गेम खेल रहे थे ना छोटे बच्चे, वो भी रुक कर इनकी बात सुनने लगे, ठीक है। उन्होंने भी सुना ये 100 ऑल लाइन अप सेड वेंडा, हाँ सभी मेरे यहाँ पे लाइन अप है, मतलब वहाँ पे अलमारी में एक लाइन से लगे हुए, लाइन अप का मतलब यहाँ पर एक लाइन से लगे हुए, कहाँ पे, क्लॉथ सेट में उसके, ठीक है, अलमारी में। सेड वेंडा, वेंडा ने ऐसा कहा। देन हर थिन लिप डेव टुगेदर इन साइलेंस, जो उसके फिर उसके दो पतले पतले से होठ थे, वो है ना, ड्यू टुगेदर इन साइलेंस, फिर वह चुप हो गई, मतलब होठ उसके क्या हो गए, रुक गए बोलते हुए। What are they like? Okay, what are they like? All silk, क्या वे सभी सिल्क के, ठीक है। I bet, said Peggy, ठीक, यह all silk, all colors, सभी सिल्क के हैं, ठीक है, और सिल्क के जिसको हम रेशम कहते हैं, वो सभी कलर के, ठीक है। वेलवेट टू, तो वेलवेट मखमल भी है क्या, अब रेशम, ये सिल्क रेशम और वेलवेट मखमल, तो मखमल के भी, या वेलवेट टू, तो मखमल के भी, ऐसा इसने 100 ड्रेसेस, कितने ड्रेसेस कह रही है, 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, ठीक है। स्टोलिडली मीन्स नॉट शोइंग एनी फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं शो करते हुए उसने बिल्कुल ऐसा ही बोला, हाँ 100 ड्रेसेस, ओके, उसने रिपीट किया। I'll land up, सभी लैंड अप इन माई क्लॉथ सेट, ठीक है, सभी लाइन से लगे हुए मेरी क्लॉथ सेट, मेरी जो कपड़े रखने का वो होता है ना आपकी अलमारी, उसमें, ओके, तो वार्डरोब में सभी लाइन से लगे हुए हैं, ठीक। द ओके, देन द वुड लेट हर गो, एंड देन बिफोर she would gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals the laughter। अब जैसे ही वो वहाँ से गई, जैसे कि कुछ लड़कियाँ होती है ना आदत, जैसे ही उधर मुड़ी और ये सब बिल्कुल जोर जोर से हंसती उसके ऊपर, ठीक है। 100 ड्रेसेस, ऐसे ऑब्वियसली, है ना, मजाक करते हुए बोल रही है ये, ठीक है। पैगी है ना, मैरी है, और भी उसकी सहेलियाँ। ड्रेस वेंडा हैड वाज द ब्लू वन सी वॉर एवरी डे, तो मेरा जो है उसकी कह रहा ना, वेंडा के बारे में कह रहा ना, वेंडा के पास, ओके गाइस, तो वेंडा के बारे में इसने कहा था ना कि ये तो रोज एक की ब्लू ड्रेस पहन के आती है, ठीक है। कौन सा, वॉर एवरी डे, वेयर का सेकंड फॉर्म बेटा वो। सो व्हाई डिड सी से, ओके, सी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है भाई, है ना। तो ऐसा क्यों कहती है ये कि इसके पास 100 ड्रेस है। हाउ मैनी शू डिड यू से यू हैड,
तो ये कह फिर पूछती है कि कितने जूते हैं, तो ये कहती है 60 पेयर, कितने 60 जोड़े जूते। ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट, ये भी सभी लाइन से लगे हुए मेरे क्लोसेट में। क्राइज ऑफ एक्सगैटरी पॉलिटनेस, है ना, ग्रीटेड दिस, तो ये फिर ऐसे ग्रीटेड करते हुए ऑल अलाइक, फिर उस पर हंसती है सभी के सभी, ठीक। तो ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, सभी पेयर डिफरेंट है, ऑल कलर्स है, ऑल लाइन अप है भाई, ठीक है, ऐसे करते हैं। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, ओके, मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, वो मैडी है जो बिल्कुल उसकी पैगी की कैसी फ्रेंड है, इंसेपरेबल फ्रेंड है, क्लोजेस्ट फ्रेंड कहा था ना, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, ओके, आखिर में वो जो वेंडा है वहाँ से चल देती है, ठीक है। हर आई डल एंड हर माउथ क्लोज, ओके, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपना लेफ्ट शोल्डर वो ऊपर करते हुए इस तरह से, यू नो, एंड देन इज द फनी वे शी हैड फिनिश द वॉक टू स्कूल अलोन, ठीक, तो अकेली ही चल दी वहाँ से। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, ठीक है, पैगी वास्तव में क्रूल नहीं थी, रियली क्रूल नहीं है, ठीक है, नहीं थी। अब क्या बताते पैगी का, सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो हमेशा क्या है, वो जो स्मॉल बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों को, जो बड़े बच्चे होते हैं थोड़ा, है ना, ज़्यादा, जिसका बुलीज मीन्स दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फाइट, डराने के लिए अपना जो है बल का प्रयोग करते हैं, है ना, कमज़ोर को डराने के लिए, तो उनको कमज़ोर को डराने के लिए जो अपना बल का प्रयोग करते हैं उनको हम बुलीज कहते हैं, ओके गाइस। एंड सी क्राइड, वो रोती भी है, किसके लिए, फॉर अवर्स, फॉर आवर्स, कई घंटे रोती। इफ सी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, इल ट्रीटमेंट अगर किसी एनिमल के साथ किया जाता है तो वो उसके लिए रोती भी है। कौन भाई, पैगी का कैरेक्टर बता रहे भाई हैं। इफ anybody had said to her, don't you think that is a cruel way to treat वेंडा, ठीक है, तो अब ऐसा उसके लिए कहा वेंडा के लिए उसको, तो सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। क्रूल, नहीं नहीं भाई, क्रूल नहीं। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, ठीक है, एनीबडी, तो वो क्यों कहती है कि उसके पास इतने ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, है ना, कोई कहेगा या कहा कि ये झूठ था। वाई डिड सी वांट टू लाई, ओके, तो क्यों झूठ बोलना चाहती है वो, ओके, तो चाहती थी। एंड क्यों झूठ बोलना चाहती, सी एंड सी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एस वाई डिड, ऑर्डिनरी पर्सन मतलब सामान्य व्यक्ति, ओके, एस वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, है ना, ऐसा नाम क्यों है उसका। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, वह है ना, एनीवे वो कभी भी उसने उसको रुलाया नहीं, ऐसा कौन कहती है, पैगी कहती है, ठीक है, जब उससे दूसरों ने पूछा तो मैं उसको कभी भी रुलाया नहीं है, एनीवे उसको कभी भी रुलाया नहीं, ठीक। एज फॉर मैडी, ठीक है, पैगी के फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड, ओके, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा, जो ये बात है ना वेंडा की जो पूछी गई, एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, कितने, है ना, हैट्स है कितने, है ना, जो सिर पे पहनते हैं वो, तो ये जो बात है ना, पूछी जाने वाली बात है वेंडा की, कितने ड्रेस है, कितने हेड है, ओके, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट सी हैड वाज बॉदरिंग हर, उसको परेशान करती है ये बात, किसको, जो उसकी सहेली है ना मैडी, उसको पैगी पूछती है, और भी उसकी फ्रेंड से वो उसको परेशान करती है, ओके, तो वेंडा को परेशान करती हैं, तो उसको ये चीज़ बॉदरिंग लगती है, उसको परेशान करने वाली बातें लगती है। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी भी पुअर है, देखिए ये बात आई यहाँ पर,
सी यूजुअली wore somebody's hand me down clothes. somebody किसी के दिए हुए क्लॉथ्स को वो पहनती है. कौन? मैडी. मैडी was poor herself. तो मैडी भी पुअर थी. ओके, थैंक गॉडनेस, है ना, भगवान का शुक्र है. सी डिडंट ले अप ऑन बॉगिंस हाइट्स. ओके, तो भगवान का शुक्र है कि वह बॉगिंस हाइट्स में नहीं रहती. ठीक रहती थी. ठीक मतलब ठीक ठाक जगह रहती थी. हैव अ फनी नेम, और उसका फनी नेम भी नहीं है. नहीं तो क्या होता भाई, फनी नेम है जैसे इसका नाम था, है ना, फनी नेम. तो ऐसा ये शुक्र मानती, इमेजिन करती. सम टाइम when Peggy was asking Wanda those question in that mocking polite, mocking मतलब किसी का मजाक उड़ाते हुए, polite voice बिल्कुल विनम्र आवाज़ में, है ना, तो बिल्कुल विनम्रतापूर्वक, है ना, मॉकिंग करना, किसी का मजाक. मॉकिंग मीन्स है फॉल्स मीन टू मेक अ फन. ओके. अब मैडी फेल्ट एम्बेस, तो मैडी जो है उसकी पेगी की फ्रेंड है क्लोजेस्ट, तो एम्बेरेस्ड होती है. एम्बेरेस्ड होता है मतलब शर्म आती है उसको, ऐसा अशेम्ड होता है. एंड स्टडीड द मार्बल्स. ओके, मार्बल्स एंड द पाम, हाथ में है उसके जो बेटे कंचे होते हैं ना कांच के, उसके हाथ में है वो कंचे. वो क्या करती? ऑन हर हैंड रोलिंग देम अराउंड. ओके, सेइंग समथिंग. ठीक, इमेजिन कर रही है ऐसा उसके हाथ में है कंचे, तो हम भी ऐसे घुमाते रहते हैं ना उनको धीरे धीरे. हर सेल्फ, ठीक, हाथ में घुमाती है, उसके हथेली में है ये कंचे. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा. एग्जैक्टली क्या है? शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, है ना. यदि वो उसके साथ ये ड्रेस गेम करती है ना, ये लड़की है पैगी, है ना, तो नहीं करती. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन है ना ऑन हर नेक्स्ट. तो ऐसा ये इमेजिन कर रही कि हो ये मेरे पर भी इस प्रकार से मजाक करते तो, है ना. सी वाजंट एज पुअर एज वेंडा, है ना. तो जैसे कि वो गरीब है परहैप्स, बट सी वाज पोर, है ना. हाँ, पर वो गरीब तो है, उसके जैसी तो नहीं है, लेकिन गरीब तो है भाई. ठीक है, तो मैडी गरीब तो है, वेंडा जैसी नहीं, इतनी तो नहीं है, लेकिन गरीब तो है. ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेस. हाँ, ऑफ कोर्स इतना तो सेंस है कि वो नहीं बोलती ऐसा कि मेरे पास 100 ड्रेस. ओके, स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. ठीक है, अब भी नहीं पसंद करती है. सी विज पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पैट्रन्स की. अब वो चाहती है, कौन भाई, इसकी जो मैडी है ना, वो मैडी ये चाहती है कि पैगी जो है वो स्टॉप करे उसको टीज करना, वेंडा पैट्रन्स की को. ठीक है, उसको परेशान करना बंद करे, चिढ़ाना बंद करे, उसका मजाक उड़ाना बंद करे, ऐसा मैडी चाहती. ओके, देयर आर सम क्वेश्चन. ओके, ट्राई टू गिव आंसर. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज भी लेट है. मैडी was glad she had not had a make fun of वेंडा. तो मैडी खुश है आज, क्योंकि आज वो लेट हो गई और आज उसका मजाक नहीं उड़ाया गया. ठीक है. सी वर्क हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडली. अर्थमेटिक प्रॉब्लम है भाई, गणित की कुछ प्रॉब्लम है, वो सोल्व कर रही, लेकिन एब्सेंट माइंड से. 8 टाइम 8, अरे भाई 8 टाइम 8 होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता, तो एब्सेंट माइंड है, इसलिए ऐसा कर रही. लेट्स सी. सी विश सी हैड द नर्व टू राइट, ओके, पैगी अ नोट. अब पैगी की एक नोट लिखना चाहती, बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव द करेज, क्योंकि वो जानती थी कि उसको ऐसा कभी भी साहस नहीं होगा कि उसको टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, पैगी को बोल दे वो सीधे सीधे. टू से क्या है, पैगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेस सी हैज.
है ना, कि पैगी तुम ये उसको पूछना बंद कर दो कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है। ऐसा सीधा बोलने का उसमें साहस नहीं। अब क्या करे भाई, व्हेन शी फिनिश हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट, ठीक है, उसने जब अर्थमेटिक प्रॉब्लम जो थी उसको फिनिश कर दिया और फिर उसने स्टार्ट किया अ नोट टू पैगी, पैगी को एक नोट लिखना स्टार्ट किया। सडनली शी पॉज, ओके, रुक गई अचानक से, एंड सडर्ड, सडर्ड मतलब अचानक से रुक जाना और किसी डर के मारे कांप जाना। क्यों भाई, सी पिक्चर हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपने आप को इमेजिन किया भाई स्कूल यार्ड में, ओके। अ न्यू टारगेट, नया टारगेट कौन, फॉर पैगी, पैगी के लिए नया टारगेट अपने आप को उसने फील किया हो। एंड द गर्ल, ओके, पैगी might ask her where she got the dress that she had on, है ना। अब ऐसा इमेजिन कर रहे कि शायद मैगी वो पूछे मुझसे कि ये ड्रेस तुमने कहाँ से, है ना, ली है जो तुमने पहनी हुई है। तो अब भाई मैडी, पता है ना मैडी को वो हैंड जो है ना दी गई, किसी के द्वारा दी गई ड्रेस पहनती है, तो ये इसको पता था तो इसलिए ये काम गई, ऐसा इमेजिन करते। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, ओके, पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिसगाइज, डिसगाइज मतलब बेटा हम जिसको कह सकते हैं कि हाइड, छुपाना किसी चीज़ को, कि यह अब वो ऐसा मैडी जो है ना वो सोच रही कि अगर पूछ लिया पैगी ने कि ये तुमने जो ड्रेस पहनी ये कहाँ से तुम्हें मिली, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये जो ड्रेस है वो पैगी की है ना, पुरानी ड्रेस जो मैडी की मदर को है ना दी गई थी, और वो कोशिश की गई डिसगाइज विथ, कि छुपाना की कोशिश की गई। कैसे छुपाने की कोशिश की गई, अ न्यू, ओके, वो ड्रेस दी गई थी पुरानी, उस पर अ न्यू ट्रिमिंग, है ना, जो नई चमकदार जो है उसमें नई चमक डाल दी गई, ठीक, किसके द्वारा, उसकी मम्मा के द्वारा, ठीक है, मैडी की मम्मा से। तो जिसको ट्रिमिंग कह सकते हैं हम, डेकोरेशन, नया डेकोरेशन कर दिया गया कुछ, है ना, फीते लगा दिए जाए या कुछ और उसमें ऐड कर दिया जाए और उसको नया डेकोरेशन कर दिया है पुराने कपड़ों में, ठीक है, कुछ उसमें ऐड करके। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, तो कोई उसको उस रूम नंबर 13 में बैठते ना कि उसको पहचान नहीं सके जो ये ड्रेस इसमें पैक की, इसलिए उसको क्या कर दिया था, थोड़ा डेकोरेशन कर दिया था, डेकोरेट कर दिया गया था वही पैगी की पुरानी ड्रेस को। क्यों कर दिया गया था उसकी मम्मा ने ऐसा, क्योंकि कोई उस रूम नंबर 13 में उसको कोई पहचान नहीं पाई ड्रेस को, ओके। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकर टू स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा, तो ये तो वो खुद ही कोशिश करे, खुद ही डिसाइड करे, कौन, पैगी, कि उसको रोक दे फन को, वेंडा का जो मजाक उड़ाना रोक दे। ओह वेल, मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड, है ना, उसके जो मैडी है ना उसका शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, उसके जो हाथ है उसके बारे में बताया बेटा, उसके हाथ है ना सुनहरे बालों वाले, उसने अपना हाथ ऊपर ऐसे सिर पे थ्रो दो टू द पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, अपना अपना सिर पे हाथ घुमा ताकि जो उसका थॉट से अनकंफर्टेबल है उनको, है ना, थॉट्स अवे, चले जाएं दिमाग से। व्हाट डिफरेंस, ओके, डिड इट मेक, ठीक, स्लोली मैड tore into bit, okay, the note she had started, जो उसने नोट लिखना प्रारंभ किया था धीरे से उसने वो फाड़ कर नीचे गिरा दिया, ओके। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, तो वह पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, ठीक, तो आप शुरू में ही बता दिया था कि सब उसको चाहते हैं पैगी को उस रूम में, पूरे रूम में बैग, ओके। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, ओके, सी थॉट, ऐसा वो सोचती। एज फॉर वेंडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव अप ऑन बोगियस हाइट्स एंड
stood alone in the school yard. ठीक, अकेली ही खड़ी रहती है. ठीक, she scarcely ever said anything to nobody. ओके, तो बेचारी परेशान है. अब इसके लिए हम कह सकते हैं कि हार्डली कह सकते हैं. सी हार्डली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी. बहुत ही मुश्किल से किसी को कुछ कहती है वो. ठीक है. अब द ओनली टाइम शी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dress, pale blue with colored. ओके बेटा, पेल ब्लू कलर. देखिए यहाँ बात आ रही है, एक ड्रेस है डिस्क्राइब किया हुआ पेल ब्लू, ओके, विथ कलर्ड ट्रिमिंग. ये देखिए, एंड ये ड्रेस याद रखिएगा, आगे हम आएगा पढ़ने में. एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन. ओके, ये दो ड्रेस डिस्क्राइब किया गया. और रेड सेस मतलब लाल फीता जो हम कमर में लगा देते हैं ना, किसी ड्रेस में कमर में लगा देते हैं, वो रेड सेस मतलब फीता. ओके, तो यू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट. तो तुम एक क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी उसमें. ठीक है. द गर्ल हैड सेड इन द पैट एंड मैड, है ना, दिखावटी प्रशंसा करते हुए ऐसा. ठीक है, कहती. थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस आर लेन अप इन द क्लोसेट. ठीक है, काय के बारे में सोचते हुए वेंडा के 100 ड्रेसेस जो कि उसकी क्लोसेट वार्डरोब में, है ना, लगी हुई है लाइन से. Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब इनके स्कूल में एक ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है भाई. फॉर गर्ल्स के लिए क्या है भाई कॉन्टेस्ट? द कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस. गर्ल्स के लिए डिजाइनिंग ड्रेसेस कॉन्टेस्ट है. और बॉयज़ के लिए क्या है भाई? डिज़ाइन अ मोटर बोट. क्या डिज़ाइन करना है बॉयज़ के लिए? क्या कॉन्टेस्ट है? मोटर बोट को डिज़ाइन करना. ओके, प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, है ना. ऐसा ये मानते हैं कि जो मैगी है वो गर्ल्स का जो मेडल है वो कौन जीत जाएगी? पैगी जीत जाएगी. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. अब कहते हैं कि पैगी जो है वो अच्छा बनाएगी. ठीक है, एनीवन एल्स इन द रूम, तो जितने भी रूम में उसके रूम नंबर 13 के जो स्टूडेंट है उनकी बात हो रही, उसमें ये सबसे अच्छा बनाई. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट. सभी ये सोचते. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज. ओके, तो हाँ ठीक है, फिल्म की मैगजीन्स होती है फिल्म स्टार की, उसमें से, है ना, कॉपी करते. ओह, मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन. तो पैगी वुड विन, तो मैडी भी श्योर ऐसा कहती. वेल, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर, देन दे वुड नो. अब ये कहते खैर कल तो अनाउंस करने वाली है टीचर, कल तो हम जान ही लेंगे, है ना, कौन है. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज दार्जिलिंग मेड मैडी एंड पैगी. बेटा दार्जिलिंग होता है, दार्जिलिंग का नाम सुना हमारे भारत में? दार्जिलिंग जहाँ चाय बागान है बहुत सारे. बेटा दार्जिलिंग होता है ऐसा कि जब धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश होती है ना, उसको कहते हैं बेटा. अ वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग. धीमी धीमी सी बारिश हो रही. ओके, तो ऐसा उस दिन हो रहा था. अगले दिन तो मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. पैगी के अम्ब्रेला में वो कौन आ रहे हैं? दोनों आ रही हैं. जल्दी जल्दी स्कूल आना भाई इनको, क्योंकि अगले दिन तो आना. नेचुरली ऑन द डे लाइक दिस, ओके, दे डिडंट वेट फॉर पेरेंट्स की, क्योंकि हाँ नेचुरली सामान्य सी बात है, मतलब ये कि वो इस दिन तो इंतज़ार नहीं करेंगे. ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, कहाँ वो अक्सर कहाँ करते थे? कॉर्नर पर
ओलिवर स्ट्रीट जो स्ट्रीट है उसके कॉर्नर पर, ओके। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड, है ना, रेल रोड होता है, ट्रैक होते हैं ना, एंड अप द हिल लेड टू बर्गिंस हाइट्स, ठीक है, जो कि वहाँ ले जाता है वो रास्ता बर्गिंस हाइट्स में। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस, वो चांस लेना नहीं चाहते, बिगिन लेट टुडे, हाँ आज लेट होने का चांस नहीं लेना चाहती थी, बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, आज का दिन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, ओके। तो गाइस अब ड्रेसेस देखिए, यहाँ पर इतनी सारी ड्रेसेस हैं, ओके गाइस। तो आज का दिन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो चांस नहीं लेना चाहती थी, ओके। तो डू यू थिंक मिस मासूम will announce the, Miss Masoon इनकी क्लास टीचर बेटा, ओके, announce the winners today, ओके गाइस। तो आज अनाउंस करेंगे, ask Peggy, oh I hope so, minute, ओके, the minute we get in, said Maddie, Maddie ने ऐसा कहा कि कुछ जो है समय उसमें हमको पता है, of course you will win Peggy, है ना, of course तुम जीतोगी Peggy, ऐसा कहती है, hope so, है ना, सेड पैगी एगरली, बिल्कुल उत्साहपूर्वक ऐसा कहती है वो उसको। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गास्प, गास्प मतलब जो है एकदम से मुंह फटाका फटा रहे जो ना, एक्सक्लेम, बिल्कुल आश्चर्यचकित रहकर, बिल्कुल हम एकदम धक से हमारा दिल की धड़कन रुक जाती, मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसको कहते हैं गास्प, ओके। दे वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में ड्राइंग है, ऑन एवरी लैज एंड विंडोज, लेज एंड विंडो, विंडो की जो नीचे की जो जगह होती है उसको कहते हैं बेटा, हम जब भी कोई कंपटीशन होता है तो अपनी ड्राइंग्स उसमें टांगते हैं ना, वहाँ की उस जगह, ओके। डार्जिलिंग मतलब बहुत ही जिसको कहें हम आंखें हमारी जो है बहुत जिसको चकाचौंध वाली कहते हैं, है ना, और कलर्स जो है ऐसे हैं, ब्रिलियंट है, चमकदार है, लेविश है, लेविश डिज़ाइन, ओहो ग्रैंड डिज़ाइन, लेविश मीन्स ग्रैंड डिज़ाइन भी कह सकते हैं, वेरी ग्रैंड डिज़ाइन है। ऑल ड्रॉ, जो जितने भी ऑल ड्रॉ है ना वहाँ पर, ऑन ग्रेट शीट्स रैपिंग पेपर है, लपेटे जाने वाला पेपर होता है, देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, है ना, तो वो सभी 100 है, और ऑल लाइन अप, बिल्कुल लाइन से लगी हुई है, दीज मस्ट बी द, कितनी है भाई ड्राइंग्स आपको पता है ना, 100 ड्रेसेस है तो उसने 100 डिज़ाइन तैयार की है, ठीक है। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, दे वर एवरीबडी स्टॉप एंड विश मर्मर एडमायरिंगली, है ना, प्रशंसा करते हुए, है ना, वो आपस में फुसफुसाते, और कुछ तो एवरीबडी जो स्टॉप रुक गए, और कुछ तो क्या करते हैं सीटी बजाते हैं, ओके। तो कुछ बच्चों को तो ऐसा मौका मिलना चाहिए, तो वो सीटी बजाना शुरू कर देते हैं, ओके। तो वही कॉर्नर वाले, लास्ट बेंच वाले, एज सुन एज द क्लास हैज असेंबल मिस मॉसन अनाउंस द विनर, ओके, अनाउंस करा, जैक बैंगलेस हैड वन फॉर द बॉय, सी सेड, ओके। तो भाई लड़कों में तो जैक जीत गया, सी सेड, एंड ही इज डिजाइन फॉर ऑटोबॉट मोटर, ऑटोबॉट मोटर के लिए उसको मिला है इनाम, वाज एग्जीबिशन इन रूम 12, रूम नंबर 12 में है इसका, ठीक है, इसने जो बना के रखा वो, तो वहाँ रूम नंबर 12 में, अलॉन्ग विद द स्केच बाय ऑल अदर बॉयज, ठीक, और भी लड़कों ने बनाए थे वहाँ पे, उसके साथ इसका भी है, तो इसका जो है एग्जीबिशन में रखा हुआ है रूम नंबर 12 में, ओके। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल्दो जस्ट वन और टू sketches were submitted by most, okay, one girl and room 13, ठीक है, कहाँ पर रखे हैं, should be proud of her, उसके लिए एक प्राउड की बात है, ठीक है। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्यू, है ना, बनाया उसने 100 डिज़ाइन, कितनी बनाई है 100, ऑल डिफरेंट, सभी डिफरेंट, ऑल ब्यूटीफुल, सभी बहुत सुंदर, इन द ओपिनियन ऑफ द जज, जज के मत के अनुसार, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्थी विनिंग द प्राइज,
है ना, जो जितनी 100 डिज़ाइन बनाए हैं ना, उनमें से सब जो है ये जो इनाम प्राप्त करने के लिए योग्य है, वर्ती है, ठीक है, ऐसा जो का मत है। I am very happy to say that Vanda Petronsky is the winner of the girls medal. ओके, तालियां बजाओ भाई। तो सब बच्चे थे वो तालियां बजाई ऐसा सुनते ही। ओके, देखिए ये इतनी सारी ड्रेसेस दिख रही है, इसने स्केच तैयार किए थे, तो इतने सारे ड्रेस। अनफॉर्चुनेटली देखिए भाई उस दिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली कहा है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल सम डेज, ठीक है, कुछ दिनों से वेंडा जो है एब्सेंट है स्कूल से, एंड इज नॉट हेयर, और नहीं है यहाँ वह, टू रिसीव द एप्लॉज। एप्लॉज मतलब जो हम कह सकते हैं एप्लॉज, जो तालियों की गड़गड़ाहट जो होती है, वो चीयर करते हैं ना, उसको कहते हैं, सुनने के लिए। दैट इज ड्यू टू हर, जो कि उसके लिए बजाई गई थी, क्योंकि नाम अनाउंस हुआ था भाई। दैट आई होप शी विल बी बैक टुमारो, हम उम्मीद करें कि वो कल आएगी। नो क्लास यू मे फाइल अराउंड, मतलब फाइल अराउंड है एक लाइन से जाना। यू मे फाइल अराउंड द रूम quietly and look at her है ना, एक्विजाइट ड्राइंग, जो उसके द्वारा, एक्विजाइट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, ठीक है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही, है ना, वेल मेड है, सही तरीके से बनाई गई ड्राइंग है, उसको आप जाओ देखो, वहाँ रूम में जाओ। और कैसे जाएंगे, बिल्कुल क्वाइटली जाएंगे, ठीक ढंग से जाएंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे। द चिल्ड्रन बस इन टॉपर्स, जो फिर से बच्चे ने क्या करा, तालियां बजाई। एंड इवन द बॉय वर ग्लैड टू हैव, बहुत उनको तो बस चांस मिल गया, टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, है, पाँव पटक के आवाज़ करना, जो जोर जोर से पाँव पटको, आवाज़ करो, सीटी बजाओ, ताली बजाओ, ऐसे। तो कुछ बच्चे तो होते हैं, इनको तो बस ऐसा मौका चाहिए, ये शुरू हो जाते थे। ऐसे ही कुछ बच्चे थे, उनको भी चांस मिल गया, का स्टेप ऑन द फ्लोर। ओके, तो पुट देयर फिंगर्स, अब भाई अब सीटी बजाना है तो उंगली तो मुंह में रखना पड़ेगी ना। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, सीटी बजाए। तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेस, हाँ, यद्यपि वो इंटरेस्टेड तो नहीं थे ड्रेस में, लेकिन उनको तो मौका चाहिए भाई, है ना, ऐसा हो शोर शराबा करना। लुक पैग विस्पर मैडी, है ना, उसको पैगी को कहती है, ऐसा मैडी, है ना, धीरे से बोलती है। there's that blue one she told us about, isn't it beautiful, है ना, ये पहले वो हमने डिस्क्राइब किया था ना, वही ब्लू वाला, है ना, ब्लू ड्रेस जिसके बारे में उसने कहा था, है ना, ये है नहीं, ये कितना खूबसूरत है। यस सेड पैगी ने कहा। एंड हेयर दैट ग्रीन वन, और ये ग्रीन वन, है ना, बिल्कुल लेविस लगता ग्रीन, उसके बारे में कहा था। दो ड्रेस के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था पीछे, जब हमारा बीच में कहीं आया था तब, है ना। तो ये कहते एंड हेयर दैट ग्रीन वन। ओके, तो ऐसा बिल्कुल क्या कहते हैं, बॉय, भाई बॉय का मतलब यहाँ लड़का नहीं है, बॉय का मतलब है आश्चर्य करते, एक्सलेम्ड, बिल्कुल सरप्राइज होते। एंड आई थॉट आई कुड ड्रा, है ना, और मैंने सोचा कि मैं ऐसा कर सकती, है ना, काश में ऐसा कर सकती, ऐसा एक्सक्लेम करते हैं। बॉय का मतलब लड़का नहीं, काश में ऐसा कर सकती, एक्सक्लेम किया भाई। ओके गाइज, तो ये स्टोरी यहाँ होती है हमारी, है ना, फिनिश हो आ बताया, और देर आर सम क्वेश्चन, ट्राई टू गिव आंसर। ओके, अदरवाइज आई विल गिव टू आंसर. If you have any doubt related this story, okay guys, ask me, I will try to clear your doubt. Okay guys, now you can leave this online session. Okay guys, bye beta, have a nice day, bye beta.